हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेस में। सभी बार विद्यार्थियों को नमस्कार। राजस्थान सीईटी 2024 की बात करेंगे दोस्तों। पीटीटी और बीएसटीसी का पेपर हो चुका है, तो जितने भी विद्यार्थी यहां पर पीटीटी बीएसटीसी के एंट्रेंस एग्जाम को दिया है, अब बारी है दोस्तों। अगर आप राजस्थान में नौकरी लगने का सपना देख रहे हैं आने वाली भर्तियों में, तो आपको राजस्थान का एलिजिबिलिटी टेस्ट, समान पात्रता परीक्षा सीईटी देना होगा। दोस्तों आप सभी को मालूम है, राजस्थान में सीईटी 2024, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल और सीईटी 10+2 लेवल की जो एग्जाम डेट है वो घोषित तो हो चुकी है। तो दोस्तों नोटिफिकेशन कब तक आएगा, एग्जाम की भी बात करेंगे, तैयारी कैसे करें, और भी दोस्तों पूरी डिटेल की एज लिमिट क्या चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। कौन कौन सी भर्तियां शामिल होंगी, क्योंकि जो विद्यार्थी हाल ही में जिन्होंने 12वीं पास की है, जिनकी उम्र 18 साल हुई है, जो यहाँ पर कंपटीशन के योग्य हुए हैं, जो राजस्थान में नौकरी लगने का सपना देख रहे हैं, उन सभी साथियों के लिए दोस्तों ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सीईटी की बात करते हैं कि सीईटी क्या है। सीईटी एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, समान पात्रता परीक्षा। अगर आप राजस्थान में सरकारी नौकरी लगना चाहते हैं तो आपको सीईटी देना पड़ेगा। सीईटी एंट्रेंस होता है जो 2 लेवल पे होता है। जो विद्यार्थी 12वीं पास होते हैं उनका यहाँ पर 12वीं स्तर पर सीईटी होता है, और जो विद्यार्थी यहाँ पर ग्रेजुएट होते हैं वो ग्रेजुएशन लेवल का और 12वीं लेवल दोनों का यहाँ पर फॉर्म लगा सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, दोनों स्तर पर अलग अलग वैकेंसी आती हैं। सीईटी जो ग्रेजुएशन लेवल है उसके अंतर्गत अलग अलग वैकेंसी होंगी, ठीक है ना, ग्रेजुएशन लेवल की। और यहाँ पर सीईटी जो 10+2 लेवल है इसके स्तर की अलग अलग वैकेंसियां होती हैं। जैसे राजस्थान में दोस्तों चर्चा है कि नायब तहसीलदार की यहाँ पर एक वैकेंसी आएगी, तो नायब तहसीलदार की जो वैकेंसी है उसको किस में सम्मिलित कर लेंगे, उसको सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में कर देंगे। एक भर्ती यहां पर जो कंफर्म ही हो चुकी है कि पटवारी आने वाली है राजस्व विभाग की, उसको किस में रखेंगे, तो उसको ग्रेजुएशन लेवल में रखेंगे। वहीं तो सर 10+2 को किस में रखेंगे, तो 10+2 स्तर में एक तो कांस्टेबल जो नई भर्ती आएगी, आरएसी जो 12वीं स्तर कर दी है वो नई भर्ती आएगी, ठीक है ना। इसके अलावा महिला एएसआई हो सकती है, या और भी दोस्तों जो वनपाल या अन्य जो भर्तियां हैं वो आपके 10+2 में यहां पर होगी, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये सीईटी होता है। तो सीईटी बहुत जरूरी है। पिछली बार जिन विद्यार्थियों ने सीईटी को सीरियस नहीं लिया वो अब पछता रहे हैं। क्यों पछता रहे हैं? क्योंकि जिन्होंने सीरियस लिया वो तो नौकरी लग रहे हैं, एक नहीं, दो दो नहीं, तीन तीन, हर नौकरी में एलिजिबल हो रहे हैं। जिनके अच्छे नंबर आए हैं, 200 पार नंबर है, और जिनके 200 से कम नंबर थे उनका कहीं पर कुछ नहीं हो रहा है। तो इसीलिए दोस्तों इस बार सीईटी को यहां पर सीरियस लेना है। मुझे मालूम है आपका पीटीटी का एग्जाम अच्छा हुआ है, आपका बीएसटीसी का अच्छा हुआ है, वो तो आपको करना ही है। वो तो अगर आपका नंबर आ जाता है तो भी आपको कोर्स करना है, और जिनका नहीं आता है तो भैया अगला टारगेट आपका सीईटी होना चाहिए। जो बीएसटीसी और यहाँ पर जो बीएड करेंगे, तो मतलब जो बीएड करेंगे, जो बीएसटीसी करेंगे, उनसे जल्दी आपकी नौकरी लग सकती है। 2024 में, 2025 में सीएम साहब ने कहा है कि बम्पर, आपके बम्पर पदों पर भर्ती यहां पर आने वाली है। तो मेरे प्यारे साथियों यहां पर हम चर्चा करते हैं सबसे पहले कि यहां पर जो नोटिफिकेशन डेट है वो कब आएगा, कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो पहले मैं एग्जाम डेट बताता हूं आपको, उसके हिसाब से फिर नोटिफिकेशन डेट बताऊंगा। सीईटी एप्लीकेशन फॉरम स्टार्ट दोस्तों, सीईटी फॉरम लास्ट डेट, सीईटी 12th लेवल यहां पर, और सीईटी ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम। देखो एग्जाम की बात करते हैं। सीईटी 12th लेवल एग्जाम की बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो यहां पर 12th लेवल की जो एग्जाम है और ग्रेजुएशन लेवल की, देखो ग्रेजुएशन लेवल की तो 25 से 28 दोस्तों सितंबर के बीच में होगी। ये फिक्स हो चुकी है, आपकी डेट आ रखी है भाई, ठीक है ना। यहां पर सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की और 10+2 लेवल की डेट तो पहले ही क्लियर हो चुकी है, 2 बार क्लियर हो चुकी है। पहले डेट कुछ अलग थी, फिर संशोधित कैलेंडर आया, अब डेट यहां पर फाइनल है कि 25 से जो 28 सितंबर है इसको आपकी एग्जाम होगी। अगर हम सीईटी 10+2 लेवल की बात करें तो दोस्तों 23 से 26 अक्टूबर के महीने में दोस्तों आपके एग्जाम होगी, यानी 4 दिन तक आपकी एग्जाम होगी, 23, 24, 25, 26। वहीं 4 दिन आपकी होगी 25, 26 और आपके 27, 28, ठीक है ना। तो सितंबर में आपका ग्रेजुएशन लेवल हो जाएगा और अक्टूबर में आपका यहाँ पर जो 10+2 लेवल हो जाएगा। अब दोस्तों जो यहाँ पर विज्ञप्ति आने की संभावना है, अब सबसे पहले किसकी एग्जाम है, ग्रेजुएशन लेवल की, तो विज्ञप्ति भी किसकी आएगी दोस्तों, ग्रेजुएशन लेवल की। तो यहाँ पर 15 जुलाई तक मैं आपको बता रहा हूं कि इसी महीने में 15 जुलाई तक पूरी पूरी संभावना है कि आपकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। क्या आनी चाहिए जब एग्जाम इतना पास में आ गया, और फॉर्म भरने में भाई 1 महीना तो लगता ही है। अब जैसे 15 जुलाई को यहाँ पर विज्ञप्ति आ रही है, तो फॉर्म आपके 16 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं मान लीजिए, ठीक है ना। 16 जुलाई से आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए तो 1 महीना चलेंगे, तो यहाँ पर 16 सितंबर तक या 15 सितंबर तक दोस्तों, ठीक है ना, 15 अगस्त तक,
15 अगस्त तक आपके दोस्तों यहाँ पर जो फॉरम है वो आपके चल जाएंगे। तो 1 महीने तो फॉरम चलते ही है ना, ठीक है ना। तो पहले ग्रेजुएशन लेवल की विज्ञप्ति आएगी, उसमें सब कुछ क्लियर होगा कि भाई कौन कौन सी भर्तियां शामिल होंगी, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, सब कुछ सिलेबस क्या है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, वो जो डिटेल विज्ञप्ति आएगी। लेकिन अनुमानित मैं आपको बता रहा हूं कि 15 जुलाई को कंफर्म आपके यहाँ पर विज्ञप्ति आ जाएगी, इससे पहले ही। और फॉरम 16 जुलाई से स्टार्ट हो सकते हैं, ये संभावित है भाई, संभावित बता रहा हूं मैं आपको, है ना। और 15 अगस्त तक आपके फॉर्म जाएंगे। एग्जाम डेट क्लियर है, सिर्फ फॉरम की डेट जो मैंने आपको बताई है ये संभावित है, ये हो सकती है, ये मेरा अनुमान है भाई, ठीक है। अब बात करते हैं एज लिमिट। काफी सारे नए अभ्यर्थी हैं जो एलिजिबल हुए हैं, जिन्होंने हाल ही में पीटीटी दिया, बीएसटीसी दिया, उनके लगातार मैसेज कॉल आ रहे हैं, सर एज लिमिट क्या है, सीईटी के लिए मेरी एज 17.5 है, क्या मैं फॉर्म लगा सकता हूं, मेरी 18 है, मेरी 19 है। तो भाई देखो, अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष यहां पर रखी गई है, किसके लिए, 10+2 के लिए। और ग्रेजुएशन के लिए भी दोस्तों मिनिमम यहां पर जो है ये 18 ही आएगी, इसमें भी मिनिमम यहां पर दोस्तों 18 वर्ष और मैक्सिमम यहां पर दोस्तों 40 वर्ष आपकी रखी गई है। तो यहां पर दोस्तों ये एक तरह से एंट्रेंस एग्जाम है। अगर आप 18 साल के हो रहे हैं तो आप लोग फॉर्म जरूर लगाएं, और इसके जो अंतर्गत आने वाली जो भर्तियां हैं उसमें भी आप लोग दोस्तों फॉर्म लगा सकते हैं। तो मिनिमम 18 साल का तो होना ही चाहिए, बाकी मैक्सिमम यहां पर दोस्तों 40 है, और जो आरक्षित वर्ग हैं उनको यहां पर छूट भी है। अब 18 साल आपकी कब कैलकुलेट होगी, तो वो तो नोटिफिकेशन आएगा तब क्लियर यहां पर हो जाएगा, ठीक है। तो एज का याद रखना। अब दोस्तों यहां पर हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि ईटी जो है इस बार 40% वाला यहां पर होगा फॉर्मूला या नहीं होगा, ठीक है ना। तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि सीईटी की बात करें तो बिल्कुल सीएम साहब ने, क्योंकि जो उपेंद्र यादव जी हैं वो सीएम साहब से मिले जाके, तो उन्होंने आश्वासन दे दिया है भजन लाल जी ने कि भाई हम 40% कर देंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने कह दिया कि इस बार जो है 40% यहां पर जो क्राइटेरिया है वो कर दिया जाएगा कि पेपर में तुम 40% मार्क्स दिया हो तो सीईटी के अंतर्गत जो आने वाली भर्तियां है, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल हो, चाहे वो 10+2 लेवल हो, आपको बैठने का मौका मिलेगा। अब 40% का मतलब है दोस्तों ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थी एग्जाम में बैठ पाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि 40% तो सीईटी में लगभग विद्यार्थियों की बनी जाएगी। अगर लगभग तो नहीं, मतलब जो मेहनत करेंगे उनकी बनेगी। 40% के लिए पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में कितने महीने बच रहे हैं। अगर हम ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो देखो जुलाई चल रहा है और अगस्त है, सितंबर में एग्जाम है, 2.5 महीने हैं, 2.5 महीने एग्जाम में है, और सिलेबस कितना है, पहाड़ जितना है। पूरा का पूरा दोस्तों क्या आएगा, राजस्थान जीके आएगा, ठीक है ना। और इसके अलावा दोस्तों इंडिया जीके, ग्रेजुएशन लेवल में तो पूरा इंडिया जीके आएगा, ठीक है ना। हाँ 10+2 लेवल में आपका इंडिया जीके नहीं है, मैं दोनों की बात करूंगा तो कॉमन यहां पर हो जाएगा। देखो जो राजस्थान जीके तो आपको 10+2 वालों को ही पढ़नी है और ग्रेजुएशन वालों को पढ़नी है, तो ये 10+2 की बात कर लेते हैं कि जो राजस्थान जीके है वो तो आपको पढ़नी है। इंडिया जीके सिर्फ यहां पर ग्रेजुएशन लेवल वाले पढ़ेंगे, 10+2 लेवल वाले दोस्तों मत पढ़ना, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर, जैसे कि हिंदी है तो भैया हिंदी तो सब में ही है, इसमें भी है, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे हिंदी के, कोई 10-12 क्वेश्चन आते हैं। तो हिंदी आपको पढ़नी है, हिंदी आपको भी पढ़नी है, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों हम बात करेंगे अंग्रेजी, तो अंग्रेजी आपको भी पढ़नी है दोस्तों, इंग्लिश जो होती है आपको। और ग्रेजुएशन लेवल की बात हो गई, ये आपके 10+2 लेवल की बात हो गई है, ठीक है। इसके अलावा मैथ रीजनिंग दोस्तों, मैथ रीजनिंग आपको पढ़नी है, ठीक है ना। मैथ्स हो गई, आपके रीजनिंग हो गई, यहाँ पर मैथ्स रीजनिंग आपको पढ़नी है, आपको पढ़नी है, दोनों को पढ़नी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर और हम बात कर लेते हैं, देखो और हम बात कर लेते हैं, जैसे कि आपके यहाँ पर और सब्जेक्ट है, साइंस हो गई, तो साइंस तो पढ़नी है भाई, है ना, 10+2 वालों को पढ़नी है, ग्रेजुएशन लेवल वालों को पढ़नी है, साइंस तो पढ़नी है। इसके अलावा आपके कंप्यूटर भी दोनों में आएगा, तो कंप्यूटर भी पढ़ना है आपको। करंट अफेयर्स दोनों में आएगा, करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये जो कॉमन सब्जेक्ट है वो तो आपको सबको पढ़नी है। ये 10+2 की मैंने बात करी कि राजस्थान जी के अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो, सुबह 9 बजे वाली क्लास को डेली लेना है, ठीक है ना। हिंदी आपको पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, मैथ और रीजनिंग, ठीक है ना। मैथ और रीजनिंग भी आपको अच्छे से पढ़नी है, मैथ और रीजनिंग आपको अच्छे से पढ़नी है दोस्तों। और इसके अलावा कंप्यूटर यहाँ पर पढ़ना है। बाकी करंट अफेयर्स दोस्तों दोनों में आएगी, इसमें भी करंट अफेयर्स है और इसमें भी आपकी करंट अफेयर्स हो जाएगी। तो ये कॉमन सब्जेक्ट है जो आपको कवर करने हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, अब जो नए अभ्यर्थी हैं जो पहली बार सीईटी की तैयारी कर रहे हैं ना, उनको ये पहाड़ जैसा सिलेबस लगेगा, लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आप आज से भी तैयारी शुरू करते हैं तो आराम से 2.5 महीने में, 3 महीने में आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। मात्र 399 रुपए का जेन्युइन क्लासेस पर दोस्तों सीईटी का कोर्स है, इसी में 10+2 है और इसी में दोस्तों आपका ग्रेजुएशन लेवल है, ठीक है ना।
तो 399 रुपए में सर इसमें सारी सब्जेक्ट है, हाँ सारी सब्जेक्ट है, इसमें पूरा मैथ है, पूरा साइंस है, पूरा जीके है, इंडिया जीके, राजस्थान जीके, कंप्यूटर है, कंप्यूटर भी बहुत ही शानदार पढ़ाया गया है, रीजनिंग है, पूरा मैथ्स है, पूरा साइंस है, सब कुछ है, ऑल सब्जेक्ट। इंग्लिश इंग्लिश यहाँ पर चित्रांश सर ने बहुत जबरदस्त पढ़ाई है। तो अगर राजस्थान में कोई कंप्लीट कोर्स है जिसका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो वो जेन्युइन क्लासेस का कोर्स है। और पॉलिटी की आपको यहाँ पर लाइव क्लास मिल जाएगी, पॉलिटी की लाइव क्लास चलती है शाम को 6 बजे। तो 399 में सर सब कुछ अलग अलग फैकल्टी बिल्कुल बेस्ट तरीके से डिजिटल पैनल पर, नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, सब कुछ। यस, क्योंकि हमारी यहां पर क्या बात है कि नाम मात्र की शुल्क है लेकिन क्वालिटी क्या है, एजुकेशन है। बीएसटीसी में, पीटीटी में राजस्थान में झंडे गाड़े हैं, आपको पता ही है कितने सवाल मिले हैं, कैसा अपना रिजल्ट रहा है, कितने बच्चे लाइव देखते हैं, अपन को सभी को मालूम है। तो यहां पर भी हम पूरा विश्वास आपको जताते हैं कि विश्वास रखिए, पूरा का पूरा यहाँ पर कंटेंट आपको मिलेगा। और पिछली बार भी सीईटी में हमने बिल्कुल फ्री यहाँ पर पढ़ाया था साइंस, और सारे के सारे सवाल यहाँ पर मिले थे। तो ये सिलेबस हो गया। तो देखो अभी से तैयारी करोगे तो कोई दिक्कत है नहीं है, अभी से तैयारी करोगे तो कोई समस्या ही नहीं है, आराम से आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। लेकिन जो ये सोचने में टाइम वेस्ट करेगा, मैं तो फॉर्म आएगा तब तैयारी करूंगा, मैं तो विज्ञप्ति निकलेगी तब तैयारी करूंगा, तो जब विज्ञप्ति निकलेगी जब तो 1 महीना बचेगा, 1 महीने पहले तो राजस्थान में विज्ञप्ति निकलती है ना, तो 1 महीने में हो जाएगा, ये पहाड़ जैसा सिलेबस नहीं होगा बेटा। तो तैयारी शुरू कर दो, घबराने की बात नहीं है, जब तक जेन्युइन क्लासेस आपके साथ में। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर मैंने वैकेंसी बताई दी थी, शुरुआत में बता दी थी कि कौन कौन सी यहाँ पर भर्तियां शामिल होंगी। जो आपके भर्तियां आने वाली है दोस्तों, इसमें से एक भर्ती तो आ चुकी है लेकिन वो सीटी से बाहर है, डिप्टी जेलर, ठीक है ना, वो भर्ती आ चुकी है आरपीएससी की, लेकिन उसमें पोस्ट भी कमी है तो उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक तो जो पटवारी भर्ती है जो आने वाली है, वैसे तो इसमें बता रहे हैं कि 300 सॉरी आपके 1963 ही पद हैं, लेकिन वो बढ़ सकते हैं। देखो बाकी कंफर्म है कि वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है, पटवारी भर्ती आएगी। पटवारी के अलावा दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जो कांस्टेबल भर्ती है ये तो आएगी भाई, कांस्टेबल भर्ती आएगी या आरएसी भर्ती, नई भर्ती जरूर आएगी, ठीक है ना। और इसके अलावा दोस्तों वनपाल आ सकती है, क्योंकि वनपाल काफी सालों से नहीं आई है, तो वनपाल आ सकती है, वन रक्षक आ सकती है। रोडवेज विभाग की जो भर्तियां हैं दोस्तों, वो रोडवेज विभाग की जो भर्ती है उसको इसमें शामिल कर सकते हैं। या जो और भी भर्तियां आने वाली हैं, ठीक है ना, जैसे कि नायब तहसीलदार है, तो जो नायब तहसीलदार है दोस्तों उसको भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, नायब तहसीलदार को भी दोस्तों इसमें शामिल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो और भी जितनी भी वैकेंसी जो अब निकलेंगी वो सब सीईटी में ही शामिल होंगी, इसीलिए आपको गलती नहीं करनी, सीईटी की तैयारी करनी है। और इस बार तो 40% भी कर रहे हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। 300 में से आप टारगेट लेके चलो, कोई मैक्सिमम 220 230, वैसे तो आपको 120 ही लाने हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब सरकार ने बोल दिया है कि 120 लाने हैं तो हम तो सर 120 ही लाएंगे। क्यों लाओगे तुम 120? आप कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा लाने की, ठीक है ना। बाकी जिनके 120 भी आएंगे उनका भी इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, वो भी आने वाली भर्तियों में बैठने के लिए यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। तो जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट हैं वो अब जुट जाओ और सीईटी में लग जाओ। डेली मेरी जो यूट्यूब पे क्लास हो रही है, राजस्थान में एकमात्र क्लास है जो पिछले 1 साल से, 1 साल ने 15 महीने से रेगुलर हो रही है और वो रुकने वाली नहीं है, ठीक है ना। तो जेन्युइन क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करो, यहाँ पर कंप्लीट कोर्स है, बाकी यूट्यूब से क्लास लो। और जो भी आपको जानकारी चाहिए सीईटी के रिगार्डिंग, तो आप मेरे नंबर नोट कर लो, 701485 9982, यहाँ पर व्हाट्सएप पर हाय बोल दो। आपको जो भी मार्गदर्शन चाहिए वो मार्गदर्शन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो ऑल दी बेस्ट, धन्यवाद।